खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और जिस तरह से देखा जाए पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। और जिस तरह से तमाम राज्यों को लेकर जहां पर मजदूरों की वापसी हो रही है, किस तरह से वहां पर व्यवस्था की जा रही है, क्वारंटाइन के लेकर क्या कुछ इंतजाम है, राशन को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद, बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जुड़ गए हैं लाइव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, जिस तरह से देखा जाए जी, लगातार जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच कल जिस तरह से ऐलान किया गया लॉकडाउन 3.0 यानी कि 17 मई 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया गया है। सबसे पहले आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? लॉकडाउन बढ़ाया जाना बहुत जरूरी था, इसलिए कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो जाए। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आने लगे थे जी, तो उस दृष्टि से 3.0 लॉकडाउन बढ़ाया जाना बिल्कुल जनता के हित में है, राष्ट्र के हित में है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ सरकारों का, केंद्र सरकार का, मोदी जी का। जी, लेकिन बिल्कुल इन सब के बीच अगर हम बात करें, 3 जोन में पूरे देश को बांटा गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें, जो तमाम ऐसे जोन हैं ऑरेंज और रेड में, वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जहां पर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन ग्रीन जोन एक ऐसा जो जोन है जहां पर तमाम तरह की चीजों को लेकर छूट दी जाएगी। क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखो, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान है तो जहान है। बिल्कुल। तो बाद में कहा था जान भी जरूरी है, जहान भी जरूरी है। तो उस दृष्टि से जो ग्रीन जोन को खोला गया है, ऑरेंज जोन को रिलैक्स किया गया है और उसको लिमिटेड एक्टिविटीज रेड जोन में जारी की गई हैं। जनता की जीवन को लाइन पे लाने के लिए और आर्थिक दृष्टि से अपन ज़्यादा पिट नहीं जाए, पिछड़ नहीं जाए, उस दृष्टि से इसमें ढील दिया जाना सरकार का बहुत अच्छा कदम है। और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दूसरे देशों में भी इस ढंग का किया गया है जो अपने देश में किया गया है जी। और यहाँ पर पूरे देश में भी, विशेषकर राजस्थान में बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ से ट्रेन रवाना हुई है पटना के लिए और इस ढंग से जो मजदूर फंसे हुए थे, जो बहुत परेशान थे, वो अपने गंतव्य स्थान पर जा सकेंगे। ये एक बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच बिल्कुल राजस्थान की आप लगातार बात कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो वहां पर जो मरीजों का आंकड़ा है वो लगभग 2678 यानी कि 2500 से भी ज्यादा पहुंच गया है। और इसको लेकर अगर हम बात करें, आंकड़े लगातार बढ़ ही रहे हैं। और जहां सरकार की तरफ से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तमाम तरह के निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि इस तरह से साफ तौर पर कहा जा रहा है लोगों को घर में रहिए, फिर भी तमाम जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग वहां पर भीड़ में मौजूद है। राशन की तमाम ऐसी दुकानों की फोटोज भी, तस्वीरें भी आई जहां पर लोग भीड़ में खड़े हुए हैं। तो इसको लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिसका पालन लगातार किया जाए? देखो, पूरे देश भर में शुरू में, विशेषकर राजस्थान में, भीलवाड़ा में जिस ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराई गई, उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। लेकिन जो अब बाकी के मामले जहाँ पर राजस्थान में आए, चाहे वो रामगंज है, चाहे जोधपुर का हिस्सा है, चाहे टोंक का हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जहाँ आबादी घनी है। सरकार की तमाम सख्तियों के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। मजदूरों को लगातार, मजदूरों की राज्य में वापसी कैसी हो, जो लोग जहां के हैं उनकी वापसी कैसी हो, इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं। मीणा जी, जिस तरह से देखा जाए राजस्थान सरकार की बात करें तो कोटा में जो तमाम छात्र थे और कहीं ना कहीं वहां से ही ये पहल हुई है कि जो तमाम छात्र वहां पर फंसे हुए हैं तमाम राज्यों के, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे दिल्ली और चाहे हरियाणा, तमाम जगह से, तो सबसे पहले वहां से ही ये कहा जा सकता है कि शुरुआत हुई थी तमाम राज्यों को
की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो भी स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद है उनको आप वापस घर ले जाइए, क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह से लगातार बढ़ रहा था उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी राशन को और तमाम चीजों को लेकर। तो ये पहल वहां से ही हुई थी और अब लगातार तमाम राज्यों की सरकारें जो मजदूर हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है राज्य में, और उसके बाद वहां पर क्वारंटाइन और तमाम चीजों को लेकर व्यवस्था की जा रही है। मीणा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आ रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। बिल्कुल सर, जिस तरह से देखा जाए राजस्थान सरकार की तरफ से ये कहा जा सकता है कि पहल की गई, जो तमाम मजदूर तमाम स्टूडेंट्स फंसे हुए थे कोटा में जो वहां पर रह रहे थे, उनकी तरफ से पहले कहा गया कि जो राज्य हैं वो अपने स्टूडेंट्स को वापस बुला लें। तो ये कहा जा सकता है क्योंकि पहले पहल राजस्थान ने हुई और अब स्टूडेंट्स के बाद मजदूरों को कहीं ना कहीं राज्य वापस बुलाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस पहल को लेकर? कल तक तो देखो, ज्यादातर राज्यों ने और सबसे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी ने मांग की थी मजदूरों को ट्रेन लगाने के लिए, रेल सेवा के जरिए उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की बात कही थी। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये मांग की थी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी मांग की थी, और केंद्र ने मन बनाया और रेल लगाई। और जिस ढंग से पहले कोटा में छात्रों को ले जाया गया, बसों को सैनिटाइज करके और उनको क्वारंटाइन में रखा गया, उसी ढंग से बड़े अच्छे सैनिटाइजेशन करके और मजदूरों को ले जाया जा रहा है। अब ये राज्य सरकारों पर निर्भर है कि उनको सही तरह से सैनिटाइज करके क्वारंटाइन में रखें ताकि इस महामारी को नियंत्रित किया जा सके। बिल्कुल, और साथ ही जिस तरह से देखा जाए जो मजदूर वहां पर पहुंच रहे हैं, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए या फिर और राज्यों को लेकर, तो क्या कुछ उनकी व्यवस्था वहां पर की जा रही है? किस तरह से उनकी चेकिंग हो रही है? स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? और साथ ही क्वारंटाइन जहां पर उनको किया जा रहा है वहां पर राशन की क्या कुछ व्यवस्था है? कितने दिन, यानी कि कहा जा रहा है लगभग 14 दिन उनको क्वारंटाइन में वहां पर रखा जाएगा। हमारे यहाँ राजस्थान में जहाँ जहाँ मजदूर की तादाद है उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो गया है, और कहाँ ज़्यादा है वहाँ पर राशन की व्यवस्था की गई है, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा उसकी व्यवस्था की गई है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी जी, उसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इससे लगता है कि जो केंद्र ने जो ढील दी है रेल मार्ग के जरिए मजदूरों को पहुँचाने की, सभी राज्य सरकारें मेरी समझ में बंगाल को छोड़कर केंद्र को मदद कर रही है, केंद्र के गाइडलाइन का मार्गदर्शन का पालना कर रही है। इसलिए लगता है कि पूरी थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइज और क्वारंटाइन करके इस बीमारी को दबाया जाएगा।